नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ मार्केट 24 में आप सबका स्वागत है। आप लोगों को आज एक्सक्लूसिव जिसमें लोहे के बाज़ार के बारे में जानकारी, लोहे में किस तरीके से आने वाले 2022 में किस तरीके से कामकाज होगा और बाज़ारों में किस तरीके से कामकाज अभी हो रहा है और आने वाले समय में किस तरीके से कामकाज रूपरेखा देखी जाएगी, इसकी विस्तार से जानकारी देंगे। तो शुरुआत सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे किस तरीके से बाज़ार अभी चल रहा है और आने वाले समय में वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। आगे आने वाले समय बाजारों में किस तरीके से कामकाज होगा, इसकी विस्तार से जानकारी आप लोगों को देंगे। जैसे कि देखा जा रहा है, साल 2022 की शुरुआत हो गई है। बाजारों में लोहे के बाजार में एक अच्छी शुरुआत के साथ, बढ़त के साथ कामकाज शुरू हो गया है और आने वाले समय में भी जैसे कि देखा जा रहा है, जैसे कि पीछे देखा गया था, कई लोग जो क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि बाजारों में जो लास्ट टाइम 50,000 रुपये हुआ था, क्यों हुआ था और अभी 50,000 कब होगा। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, 50,000 रुपये जो पीछे बाजार हुआ था, उसका मुख्य कारण यह भी था कि बाजारों में एक तरफ तो आयरन ओर के दाम बहुत घट रहे थे, लेकिन वहां पर कोयले की जो शॉर्टेज हो गई थी, कोयले की शॉर्टेज की वजह से बाजारों में एक जबरदस्त तेजी आई और बाजारों में 50,000 रुपये का एक लेवल देखा। लेकिन जैसे ही बाजार, अभी जो बाजार मार्केट का ट्रेंड देखा जा रहा है, बाजारों में 42,000 से 46,000 के आसपास ही बाजारों में कामकाज, इसी रेंज में कामकाज हो रहा है। इसी के तहत लगातार आप लोगों को जो पहले बताते हुए आ रहे थे, बाजारों में 42,000 से 46,000 की रेंज है। तो अब बाजारों में आगे क्या होगा, मेन क्वेश्चन होता है। लोग पूछते रहते हैं फॉरवर्ड में किस तरीके से काम करें, तो उसकी विस्तार से आप लोगों को जानकारी देते हैं। जैसे कि देखा जा रहा है, चाइना में नए साल होने के बाद, नए साल के बाद बाजारों में एक अच्छी डिमांड के साथ कामकाज शुरू हुआ है। जो पीछे आयरन ओर के दाम काफी घट गए थे, यहाँ आयरन ओर के दामों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। अगर इसी तरीके से बाजारों में अगर कंटिन्यूटी में काम होता रहा, तो आप बाजारों में देखेंगे कि आने वाले समय में बाजारों में और बढ़त के साथ कामकाज होगा। जैसे कि चाइना में एक जो पीछे उन्होंने बिक्री जो थी, अपनी जो खरीदारी थी, वो बिल्कुल भी बंद कर दिया था, बैन कर दिया था। खरीदारी नहीं कर रहे थे क्योंकि माल इतना सरप्लस हो गया था, तो खरीदारी बंद कर दी थी। जब बाजार घटा तो उन्होंने वहां से खरीदारी करने की कोशिश करी कि बाजारों में किसी तरीके से वहां से खरीदारी, अच्छे लेवल पे अगर खरीदारी कर लेंगे तो बाजारों में माल ऊपर के भाव में बेचेंगे तो बेटर रहेगा। इस तरीके से कामकाज देखा गया। अभी जैसे कल की लेटेस्ट खबर है कि जो 5 राज्यों में जो इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ है, उसको देखते हुए अगर लोहा बाजार को देखा जाए तो अब आचार संहिता लग गई है। बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा व्यापार जो हर प्रकार से नंबर 1 नंबर 2 में लोग करते हैं, तो कैश में बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा। तो इधर 1 से 2 महीने, आगे आने वाले 1 से 2 महीने में एक रेंज बाउंड, एक सीमित दायरे में ही कामकाज अभी फिलहाल के लिए देखा जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिक्री भी सपोर्ट नहीं करेगी। क्योंकि इलेक्शन माहौल में आ गया। जो मेन स्टेट है, यूपी में सबसे बड़ा राज्य है, आप लोग जान रहे हैं, यूपी में इलेक्शन है और पंजाब में है, साथ ही मणिपुर, गोवा में भी इलेक्शन है। और आप लोग इसके तहत अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में भी जो चुनाव का ऐलान हो चुका है। तो इस मार्केट के सिनारियो को आप अगर विस्तार से देखेंगे तो अभी फिलहाल के लिए 1 से 1.5 महीने, और जो आप लोग देख रहे हैं जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया है, इस वजह से क्या हो रहा है कि बाजारों में बहुत ज़्यादा जो तेजी बन पानी चाहिए थी, बहुत ज़्यादा बिक्री सपोर्ट नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा तेजी नहीं आ पा रही है। अब लेकिन ये फिर वही सवाल उठता है कि लोग पैनिक जब घटता है बाजार, तो लोग पैनिक हो जाते हैं कि बाजारों में अब कहाँ पर खरीदारी करें, कहाँ पर ना करें। जैसे कि लोहा बाजार को अगर फुल सिनारियो देखा जाए मार्केट का, तो मार्केट का सिनारियो, ओवरऑल आउटलुक जो लोहा बाजार है, लोहे बाजार का भविष्य अच्छा है। आगे आने वाले समय में लोहे बाजार में आप लोगों को और अच्छी तेजी देखने के लिए मिलेगी। जो आप लोगों ने पीछे भाव देखे थे, उस तरीके से भाव आप लोगों को फिर से, आप लोगों को टीएमटी और इंगट के भाव और पुराने लोहे के भाव में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। ये जो हम आपको रिपोर्ट एक्सक्लूसिव बता रहे हैं, अगर जानकारी अच्छी लग रही है, अगर आप लोग पहली बार हमारे आप रिपोर्ट देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को, अगर आपको जो भी अगर जानकारी अच्छी लग रही है, तो कमेंट पे अपना कमेंट जरूर दें, ताकि और भी हम अच्छे से अच्छी जानकारी आप लोग को और भी जानकारी दे के चल सके। और जो लोग नए जुड़े हैं, चैनल को पहली बार जोड़ रहे हैं, तो चैनल को लाइक का बटन होगा, लाइक का बटन जरूर दबाएं, और ताकि उनको हमारे यहाँ से दी गई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स, जो कि अभी पहली बार शुरुआत करी है, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आप लोगों को तुरंत आपके मोबाइल पे प्राप्त हो सके। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। तो अब जैसे कि बात हो रही थी लोहा बाजार की, लोहा बाजार में जैसे कि अभी जो बाजार देखा जा रहा है कि जनवरी माह में शुरुआत होने के बाद बाजारों में एक अच्छी तेजी आई। बाजार अभी एक बार 46,000 45,500 रुपए तक बाजार गया, और बाजारों में जो देखा गया, बाजारों में अभी जो पीछे जैसी तेजी बनी थी, उसकी तेजी के लिए थोड़ा सा 1 से 2 महीने में समय लगेगा।
और लगातार चाइना में जिस हिसाब से जो चाइना में लोहे की डिमांड जो इंक्रीज हो रही है, वहाँ पर आने वाले समय में अच्छी जो गाड़ियाँ वगैरह है वहाँ पर बिक्री कम हो गई थी, गाड़ियों की सेल वगैरह कम हो गई थी, और बिल्डिंग मटेरियल वगैरह भी, बिल्डिंग के काम भी, बहुत सी बिल्डिंग बनना भी कम हो गई थी, तो उस पर बिल्डिंग में यूज कम हो रहा था। अब लेकिन आने वाली जो तिमाही होगी उस तिमाही में बाजारों में एक अच्छी डिमांड के साथ कामकाज निकलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो अगर उसके हिसाब से बाजारों में कामकाज अगर देखा जाएगा तो बाजारों में आप फर्स्ट तिमाही में ही देखेंगे कि बाजारों में एक अच्छा कामकाज हुआ, और आने वाले समय में भी बाजारों में और आप बढ़ोतरी के साथ कामकाज होके आप लोग देख सकते हैं। इसी तरीके जैसे कि आयरन ओर के दाम में भी आप देख रहे हैं कि धीमे धीमे आयरन ओर का मेन इम्पैक्ट होता है कि जो आयरन ओर जो बनता है, आयरन ओर से ही आप समझिए जो कच्चा जो कोयला है आयरन ओर से उसकी जो रेट्स हैं, उसके रेट जो पीछे बहुत ज़्यादा घट गए थे, अब उस पे रेट पे भी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की रिकवरी बाजारों में देखी जा रही है। अगर आयरन ओर के दामों में भी आगे आने वाले समय में और बढ़ोतरी आएगी तो आप HRC CRC हॉट रोल्ड कॉयल में भी आप एक अच्छी बढ़ोतरी देख के चल सकते हैं। जबकि आपने पीछे देखा होगा कि पीछे बाजार एक स्लगिश ही रहा। लास्ट ईयर में बाजारों में एक लाइफ टाइम हाई देखा आपने 50,000 रुपए का एक बाजारों में ट्रेंड देखा, 50,000 रुपए बाजार हुआ, फिर उसके बाद से एक जबरदस्त एक प्रॉफिट बुकिंग आई और बाजार नीचे में एक बार 42,700 रुपए तक बाजार चला गया। तो लोग बहुत पैनिक हो गए थे कि बाजारों में 42,700 रुपए हो जाएगा, अब क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा। तो बहुत ज़्यादा देखिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोगों को लॉन्ग टर्म के हिसाब से काम करना है, तो कहीं पर भी पैनिक आता है, कहीं पर भी आप लोगों को पैनिक सेलिंग मिलती है, तो वहाँ पर कोशिश करिए कि वहाँ पर आप खरीदारी करिए। पैनिक सेलिंग के आसपास आप लोग खरीदारी करेंगे तो बेटर रहेगा, वहाँ पर आप खरीदारी करें। और आप लोगों को आने वाले समय में इस तिमाही, जैसे ही आप लोग ये तिमाही कंप्लीट होते होते बाजारों में आप 48,000 से 49,000 रुपए का इंगट का भाव आप लोगों को नजर आएगा। क्योंकि अभी जो आप लोगों को बताया मेन इम्पैक्ट क्या है, थोड़ा इलेक्शन का ट्रेंड में भी बाजार आ गया है, और इलेक्शन आ गया है तो इलेक्शन की वजह से उतना ज़्यादा कैश फ्लो नहीं हो पाएगा, तो बहुत ज़्यादा बिक्री उतनी अच्छी सपोर्ट नहीं कर पाएगी। और लगातार जो ओमिक्रॉन जो एक नया वायरस आ गया है, या आप लोगों ने देखा ओमिक्रॉन का जो वायरस आया, इसकी वजह से भी बाजारों में जो देखा जा रहा है, बाजारों में एक दबाव देखा जा रहा है। लगातार कई जो राज्य है वो लॉकडाउन की स्थिति में जा रहे हैं, कई जगह वीकेंड का लॉकडाउन कर दिया गया है, कई जगह नाइट का लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। उसकी वजह से भी थोड़ा बिक्री में प्रेशर देखा जा सकता है। लेकिन आप ओवरऑल आउटलुक अगर देखना चाहेंगे तो बाजारों में बहुत ज़्यादा मंदे के आसार नहीं दिखाई दे रहे। बाजारों में जो आउटलुक है अच्छा है। आप टीएमटी के भाव में बहुत लोगों के बहुत क्वेरी रहती है, टीएमटी में क्या करें, टीएमटी में किस तरीके से खरीदारी करें, टीएमटी में किस तरीके से हम कामकाज कर सकते हैं। तो टीएमटी में देखिए, टीएमटी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से ब्रांडेड कंपनियों के जो रेट होते हैं बहुत जल्दी घटाते नहीं है। अगर कहीं पर भी आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदारी करनी है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो नियर अबाउट आप 43,000 के आसपास अगर आपको कभी भी इंगट मिले, वहां पर आपको अगर टीएमटी मिलती है तो टीएमटी में आप खरीदारी करें। तो आपके जो ब्रांडेड हैं जैसे कामधेनु, K2, आपके राठी टीएमटी, इसमें आप बाजारों में आने वाले समय में बाजारों में एक अच्छी बढ़त के साथ बाजारों में कामकाज आप लोगों को, जैसे ये फर्स्ट क्वार्टर जो खत्म होगी और इसके बाद आप लोगों को बाजारों में एक अच्छी तेजी के साथ बाजारों में कामकाज देखने को मिलेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बाजारों में अब डिमांड बहुत है, बहुत ज़्यादा। इंडिया ऑलरेडी एक ग्रोथ डेवलपमेंट कंट्री के रूप में जानी जा रही है। इंडिया में बहुत से प्रोजेक्ट है जो आपने देखा कि पीछे कोरोना की वजह से जो अभी बंद हो गए थे, अब आने वाले समय में जैसे जैसे कोरोना का इम्पैक्ट न्यूट्रल होगा, आने वाले समय में आप बाजारों में बूम देखेंगे, बाजारों में एक अच्छा बूम देखेंगे, तो बाजारों में एक अच्छा बाउंस बैक आप बाजारों में देखने के लिए मिलेगा। तो ओवरऑल आउटलुक नज़रिया, आप बाजारों में घबराएं नहीं, खरीदारी करके चलें। और आप लोग इसी तरीके से माल को आप लोग कभी पैनिक होता है तो आप जैसे ERW पाइप और लोहे में जो बढ़ोतरी आएगी, लोहे में बढ़ोतरी अगर आप आएगी तो आने वाले समय में स्टील सेक्टर में भी, जो स्टील सेक्टर है इसमें भी आपको अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। स्टील सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा मंदे की संभावना नहीं है। स्टील के भाव में भी आप लोग को अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। स्टील में HRC CRC, आप जैसे HRC CRC कॉयल के जो रेट्स होते हैं, तो इसमें भी आप जो गैल्वेनाइज्ड रेट्स होते हैं, तो इसके रेट्स भी आप लोगों को आगे आने वाले समय में आप लोगों को बढ़त के साथ कामकाज देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि बहुत जल्दी आप लोग भी जानते हैं कि ब्रांडेड कंपनी के जो रेट्स होते हैं बहुत जल्दी घटाते नहीं हैं और न बहुत जल्दी बढ़ाते हैं। लेकिन आप जैसे सेल, बड़ी कंपनियां, सेल जैसी कंपनियां, ये लोग रेट्स अपने मंथली वाइज रिवाइज करते हैं। उसके हिसाब से आप लोग बाजारों में
बाजारों में आप कहीं पर पैनिक सेलिंग आए या गिरावट आपको मिले तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी रिटेल इन्वेस्टर के लिए। आगे आने वाले समय में आप लोग खरीदारी करके चलें। आगे आने वाले समय में आप लोगों को अच्छे से अच्छी और बाजारों में बढ़त देखने को मिलेगी। तो ये ओवरऑल आउटलुक है आपका लोहा बाजार का। लोहे बाजार में बहुत लोगों के क्वेश्चन आते रहते हैं। ये पहली बार आप लोगों को लाइव सेशन में आप लोगों को एक्सक्लूसिव आप लोगों को रिपोर्ट्स आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ये रिपोर्ट्स अच्छी लग रही है और इसी तरीके की रिपोर्ट्स आगे भी आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर लिखें, ताकि हम और भी आप लोगों को कोशिश कर सकें कि अच्छी से अच्छी जानकारी देके आप लोगों को जिससे आप लोगों का मुनाफा हो। और ये रिपोर्ट्स को अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने व्यापारी भाई हैं और लोहा से संबंधित आप लोग का जो ट्रेड करते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं पर भी आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो बेटर रहेगा। तो अब सारी आप लोगों को जानकारी दे दी है। फिर आप लोग अगर अच्छी लगती है आप लोगों को जानकारी तो फिर आप लोगों से दोबारा आपको एक नई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।